हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे रिडक्स की एक कंप्लीट सीरीज़। अगर आप लोगों को रिडक्स की ज़ीरो नॉलेज है तो ट्रस्ट मी, इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, आप लोग हीरो बन जाओगे रिडक्स में। आप लोगों को कभी कोई इशू नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिडक्स को बहुत मुश्किल कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो बोलते हैं कि यार रिडक्स पता नहीं क्या चीज़ है, हमें तो रिडक्स समझ ही नहीं आता। बट ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को रिडक्स इतने सिंपल वे में और ईजी एग्जाम्पल के साथ सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाऊंगा कि आप लोगों को कभी कोई इशू नहीं होगा रिडक्स में। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है कि इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। इस प्लेलिस्ट में हमारी 10 to 12 वीडियोस आएंगी जिसमें हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक रिडक्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। इसमें हम एक प्रोजेक्ट के साथ समझेंगे रिडक्स के बारे में। ठीक है, और बिल्कुल बिगनर से एडवांस लेवल तक मैं सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाऊंगा। लिटरली अगर आप ये रिडक्स की कंप्लीट सीरीज देख लेते हो, आप लोग रिडक्स के चैंपियन बन जाओगे। आप लोगों को रिडक्स में कभी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, बहुत ईजी एग्जाम्पल के साथ मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये रिडक्स आखिर है क्या। ठीक है, देखो रिडक्स का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। आपने रिडक्स का नाम रिएक्ट के साथ स्पेशली बहुत बार सुना होगा। क्या रिडक्स रिएक्ट का एक फीचर है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं सोचना, गलत बात हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रिडक्स आपके पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का मतलब ये है कि इसको सिर्फ रिएक्ट के साथ ही नहीं, बल्कि आप चाहो तो आप इसको एंगुलर के साथ भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप इसको व्यू के साथ भी यूज कर सकते हो। चलो भाई ठीक है, एक चीज तो समझ में आ गई कि भाई रिडक्स रिएक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। रिडक्स क्या है? एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है किस चीज के लिए? स्टेट मैनेजमेंट के लिए है। अब यहाँ पर ये जो स्टेट का वर्ड है, ये वो रिएक्ट वाली स्टेट नहीं है, वो जो हम यूज स्टेट का यूज करते थे। यहाँ पर स्टेट का मतलब ये नहीं है। यहाँ पर मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन का जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक लाइब्रेरी है। किस नाम से? रिडक्स के नाम से। अब ये सेंट्रलाइज का मतलब क्या है? देखो रिएक्ट में होता क्या है कि आप क्या करते हो, अपने कंपोनेंट्स बनाकर अपने कोड को क्या कर देते हो, ब्रेक कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नैव बार है तो इसके लिए एक अलग कंपोनेंट होगा। यहाँ पर साइड बार है, यहाँ पे कार्ड्स हैं, यहाँ पे फुटर है। तो इन सब के लिए क्या होता है, हम अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या करना है, डेटा ट्रांसफर करना है। ठीक है, इस तरीके से मुझे क्या करना है, स्टेट मैनेजमेंट करनी है। तो अगर आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है अगर आप रिडक्स का यूज नहीं करते हो। ठीक है, तो रिडक्स का यूज आप किस लिए करते हो? स्टेट मैनेजमेंट के लिए। लेकिन ये सेंट्रलाइज का वर्ड यार अभी भी क्लियर नहीं हुआ। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन का डेटा एक जगह आकर स्टोर करवा दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर है तो हमारे घर में क्या होता है कि स्टोर रूम होता है। वहां पे हमारा जितना भी सामान होता है वहां पे हम क्या करते हैं, अपना सामान वहां पे रख देते हैं। हमें वहां से कोई सामान चाहिए होता है, हम वहां पे जाते हैं, उसको एक्सेस करते हैं। हमें वहां पे कोई सामान ऐड करना होता है, वहां जाके हम स्टोर रूम में हम अपना सामान रख देते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि स्टोर रूम होता है जहां पे आपके घर का सामान होता है। सेम ऐसे ही आपकी एप्लीकेशन में जितना भी डेटा होता है उसको आप कहाँ पे स्टोर करवा देते हो? रिडक्स में स्टोर करवा देते हो, ताकि फिर उसको कहीं पर भी एक्सेस करने की जरूरत पड़े तो आप इजीली कर सको। अगर आप उसको हर कंपोनेंट में जाकर डिफाइन कर दोगे, रिडक्स का यूज नहीं करोगे, तो फिर मुझे अगर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में उसको एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी तो मेरा कोड काफी लेंथी हो जाएगा। एक्सेस मैं कर सकता हूं लेकिन मुझे काफी सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं, काफी ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो ये चीज बहुत ज्यादा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। ठीक है, तो रिडक्स ने आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी कि इसने आपको एक सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट का सिस्टम दे दिया कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन का डेटा क्या कर सकते हो, एक जगह स्टोर करवा सकते हो। अब एक चीज, इसको डेटाबेस नहीं समझना, इसको बैकएंड नहीं समझना, रिडक्स आप हमेशा फ्रंट एंड के साथ यूज करते हो। ठीक है, आप इसको एक एरे बोल सकते हो कि भाई जिसके अंदर आपका सारा डेटा आके स्टोर हो रहा है। लेकिन ये है क्या? एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जिसका यूज आप करते हो सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट के लिए। अब सेंट्रलाइज का वर्ड भी आपको क्लियर हो गया कि एक जगह ही आपकी एप्लीकेशन का सारा डेटा क्या हो जाता है, मैनेज हो रहा होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये एक्शंस एंड रिड्यूसर्स क्या है? ये रिडक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम सेपरेट वीडियोस में बात भी करेंगे। एक्शंस आपको बताते हैं कि आपकी एप्लीकेशन में क्या क्या स्टेट मैनेजमेंट हो रही हैं। ठीक है, और उनको किस तरीके से हैंडल करना है वो कौन करता है? रिड्यूसर करते हैं। ठीक है, ये चीज भी हो गई। उसके बाद बारी आती है स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी की। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप एक लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पर स्टेट मैनेजमेंट का काम बहुत सारा होने वाला है, रियल टाइम अपडेट्स आने वाली हैं, तो वहां पर आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस क्या है कि आप वहां पे रिडक्स यूज कर सकते हो। अब आपने अगर कॉन्टेक्स्ट एपीआई का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने मेरी इस रिएक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस करा हुआ है तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कॉन्टेक्स्ट एपीआई के नाम से। और वहां पर भी हमने यही बातें करी थी कि यार कॉन्टेक्स्ट एपीआई को आप किस लिए यूज करते हो? स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हो। लेकिन उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जब हम रिडक्स पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को दोनों चीजों का कंपैरिजन भी बताऊंगा। उस वीडियो में भी मैंने थोड़ा सा बताया था
बट मैंने आपको वहाँ पे मेंशन किया था कि जब हम रिडक्स पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि रिडक्स में और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा यूज़ करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ इंटरव्यू क्वेश्चन में भी पूछ ली जाती है। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है भी यही, रिडक्स वर्सेज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, कि भाई रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या डिफरेंस है। देखो, रिडक्स भी आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी आप स्टेट मैनेजमेंट के लिए ही यूज़ करते हो। रिडक्स का यूज़ करते हुए भी आप प्रॉप ड्रिलिंग से बच जाते हो, और कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करते हुए भी आप प्रॉप ड्रिलिंग से बच जाते हो। प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट है, इसका एक चाइल्ड कंपोनेंट है, उसका भी एक और चाइल्ड कंपोनेंट है, और उसका भी क्या है, एक और चाइल्ड कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब इस तरीके से एक हायरार्की बनी हुई है। अब मुझे क्या करना है, इस पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड वाला जो कंपोनेंट है उसमें डेटा को क्या करना है, सेंड करना है। अगर मैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज नहीं करता या रिडक्स का यूज नहीं करता तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉप ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, कि मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉप के थ्रू पेरेंट से चाइल्ड में डेटा को क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा, फिर उस चाइल्ड से उसके चाइल्ड में सेंड करना पड़ेगा, फिर उस चाइल्ड से उसके चाइल्ड में सेंड करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, जो एक बैड प्रैक्टिस होती है। आप कभी भी इस तरह से नहीं करते हो, आपका कोड बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए आप क्या यूज करते हो, या तो आप रिडक्स का यूज करते हो या फिर आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करते हो। ये दोनों आपको प्रॉप ड्रिलिंग से बचाते हैं। लेकिन कब कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज करना चाहिए, कब रिडक्स यूज करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो आप एक लार्ज प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जहां पर आपके पास रियल टाइम अपडेट्स आने वाली हैं, जहां पर आपको पता है कि नहीं यार, जैसे जैसे मेरा टाइम गुजरता रहेगा वैसे वैसे मेरा डेटा भी बढ़ता रहेगा, मेरी एप्लीकेशन में डेटा बढ़ता रहेगा, मुझे स्टेट मैनेजमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती चली जाएगी, तो उस सिचुएशन में कभी भी आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ नहीं करोगे। आप हमेशा क्या यूज़ करोगे, रिडक्स का यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप एक स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके पास कोई ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट है ही नहीं, बहुत बहुत कम जो है वो आपको स्टेट मैनेजमेंट का काम करना है, ज़्यादा स्टेट मैनेजमेंट आपके पास है ही नहीं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या है कि फिर आप क्या यूज़ कर लो, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर लो। अब ऐसा क्यों है, अब आप बोलोगे यार जब रिडक्स इतनी अच्छी है, रिडक्स में सारे फीचर्स हैं, हम इजीली सारा काम कर सकते हैं, तो फिर हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई सीखे नहीं, हम स्मॉल प्रोजेक्ट्स में भी रिडक्स को यूज़ कर सकते हैं। देखो कर सकते हो, लेकिन वहां पर ज़्यादा एफिशिएंट क्या रहेगा कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करो, क्योंकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टेट मैनेजमेंट नहीं हो रही है, तो वहां पर आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर लो, बजाय इसके कि आप एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करवाओ। आपका प्रोजेक्ट भी क्या हो जाएगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है कि अगर आप स्मॉल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट में कम स्टेट मैनेजमेंट है, आपको पता है कि नहीं यार वक्त के साथ साथ मेरा डेटा बढ़ने वाला नहीं है, इतना ही रहेगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इजीली कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप रियल टाइम अपडेट्स पे काम कर रहे हो, आपका डेटा इन फ्यूचर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो एक लार्ज प्रोजेक्ट है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें स्टेट मैनेजमेंट का काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, तो उसमें सबसे बेस्ट क्या है कि आप क्या यूज़ करो, रिडक्स का यूज़ करो। इसमें बहुत अमेजिंग फीचर्स हैं जो आपकी स्टेट मैनेजमेंट को बहुत ईजी बना देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिडक्स वर्सेस कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब हम आ जाते हैं आगे कि भाई हमें रिडक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखो इसके बारे में अभी हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, हमें पता है कि भाई प्रॉप ड्रिलिंग से बचने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, रिडक्स यूज़ करना है। अगर मेरे प्रोजेक्ट में कॉम्प्लेक्स स्टेट है तो वो उसको मैनेज करने के लिए मेरे पास सबसे बेस्ट क्या है कि मैं रिडक्स का यूज़ करूँ। इसके साथ साथ कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे सिंपल तरीका है वो क्या है, रिडक्स। क्या आप क्या कर सकते हो, रिडक्स का यूज़ करते हुए कंपोनेंट्स में कम्युनिकेशन ईजिली कर सकते हो। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को सेंड करना, चाहे वो कितनी भी बड़ी हायरार्की क्यों ना हो, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्ड, चाइल्ड से चाइल्ड, जितनी भी बड़ी हायरार्की क्यों ना हो, आप इजीली रिडक्स का यूज करते हुए ये काम कर सकते हो। रिडक्स है क्या, रिडक्स एक ऐसा कंटेनर है जो आपकी एप्लीकेशन के डेटा को एक जगह पर रख देता है, सेंट्रलाइज कर देता है, ताकि जिस भी कंपोनेंट को नीड हो आप वहां से डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, आपको प्रॉप ड्रिलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इस प्लेलिस्ट में हम क्या क्या चीजें करने वाले हैं, देखो इंट्रोडक्शन तो हमने आज देख लिया, रिडक्स का आर्किटेक्चर क्या है, इंस्टॉलेशन, प्रॉप्स, एक्शन एंड रिड्यूसर, रूट रिड्यूसर, कंटेनर, मिडलवेयर, सिलेक्टर और प्रोजेक्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस सीरीज में कवर करेंगे। 10 to 12 वीडियोस आएंगी, लेकिन लिटरली ये सारी वीडियोस बहुत अमेजिंग होने वाली है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बिगनर्स के लिए, आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर रिडक्स पढ़ा हुआ है तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को काफी सारी चीजें न्यू सीखने को मिलेंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना है। मैं इसके लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा रिएक्ट रिडक्स की, और इसके साथ साथ मेरी ये जो रिएक्ट की प्लेलिस्ट है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को रिएक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखानी है, तो यहाँ पर मैं रिडक्स की भी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि अगर आप लोग इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपको रिडक्स की वीडियोस मिल जाए, और रिडक्स की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पर बना दूंगा, ठीक है। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।